मैं ताराचंद शर्मा एडवोकेट। आज के वीडियो में दोस्तों हम एक अहम समस्या के बारे में बताने जा रहे हैं। ज्यादातर जो समाज में फैली हुई है, समाज का काम एक दूसरे से मिलके ही चलता है, एक दूसरे से लेन देन करना भी पड़ता है, एक दूसरे से रुपया पैसा उधार भी लिया जाता है। ये सारी चीजें समाज की एक सतत प्रक्रिया है जो निरंतर चलती आई है और चलती रहेगी। तो दोस्तों आज का दोस्तों हमने देखा है कि जब किसी को पैसे की कोई जरूरत पड़ती है तो अपने परिवार में रिश्तेदारों से या मिलने वालों से कुछ पैसा लोग उधार ले लेते हैं, और उधार लेने के बाद में जब वो तगादा करता है पैसा देने वाला तो उसको पैसा नहीं लौटाते और उसके साथ गाली गलौज और बदतमीजी पर उतर आते हैं और ये कोशिश करते हैं कि उसका पैसा उन्हें वापस ना करना पड़े। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इसी समस्या के समाधान को आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों अगर मेरा वीडियो को आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें जिससे कि आपको सारी जानकारी हो सके। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को मेरी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों आपने समाज में देखा है कि हर किसी को कभी ना कभी पैसे की जरूरत पड़ती है, तुरंत आवश्यकता पड़ जाती है। जब कोई बीमार हो जाता है तो तुरंत पैसे की आवश्यकता पड़ती है। रात को कोई बीमार हो गया, बैंक में जाना संभव नहीं है, पैसा आप बैंक से निकाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में समाज के लोगों को समाज से ही काम पड़ता है और वो अपने रिश्तेदारों से या भाईचारे से या परिवार के लोगों से या अपने मिलने वालों से, मित्रों से, दोस्तों से पैसा उधार ले लेते हैं। तो दोस्तों ये सावधान रहें पैसा देते टाइम पहले तो कि जब भी आप किसी को पैसा देते हैं उसकी लिखा पढ़ी जरूर करा लें। बाद में अगर उसके मन में बेईमानी आ गई तो कहेगा कि भाई मुझे आपने पैसे दिए ही नहीं। वो चीज भविष्य में आपको काम आने वाली है। किसी को भी पैसा उधार देते समय उससे एक नोट लिखवा लें। दूसरा, उससे अगर उसके पास चेक है तो उतने अमाउंट का चेक उससे बतौर गारंटी ले लें। कितना पैसा आप दे रहे हैं उस चेक में अमाउंट भर दें, डेट डाल दें और उसके सिग्नेचर करा लें। दोस्तों होता क्या है दोस्तों, आपने किसी को पैसा उधार दे दिया। मान लो आपको 3 महीने के लिए आपने किसी को पैसा उधार दिया और 3 महीने बाद जब आपने उससे तगादा किया कि भैया मेरे पैसे लौटा दे, तो 2-4 बार तो वो क्या करेगा, टालम टूल करेगा कि आज दे दूंगा, कल दे दूंगा, 2-4 दिन बाद दे दूंगा, 10 दिन बाद दे दूंगा, पैसे की व्यवस्था नहीं है, अब ये नहीं हुआ, मेरा काम ये बिगड़ गया। वो पहले आपको टालता रहेगा, लगातार टालेगा। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जब वो टालता रहेगा और जब ये स्थिति आ जाएगी कि आप उसके पीछे पड़ जाएंगे कि भाई नहीं, मुझे नहीं, मेरे पैसा आपको लौटाइए, मुझे आवश्यकता पड़ रही है, मैंने जरूरत पड़ने पर आपका काम चलाया था, तो पैसा लेने वाला व्यक्ति आपको आंखें दिखाने लगता है। अंत में आपसे लड़ाई झगड़ा और गाली गलौज पर उतर आता है और वो पैसा देने से स्पष्ट रूप से मना कर देता है। अब आपके पास क्या रेमेडी है? तो दोस्तों इसके लिए सीधा सीधा रेमेडी है। पहले आप भाईचारे के माध्यम से, प्रेम से, पंचायत से 4 लोगों के बीच में जाकर उससे अपना पैसा निकलवाने की कोशिश करें। अगर इस सब के बावजूद भी, इन प्यार के प्रयासों के बावजूद भी वह आपका पैसा नहीं देता तो दोस्तों आपको करना क्या है? धारा 420 आईपीसी के तहत यह प्रावधान दिया गया है। वो फ्रॉड की श्रेणी में आता है, धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। अगर आपसे कोई पैसा उधार लेके और आपको पैसा नहीं लौटा रहा है तो वो सीधा सीधा फ्रॉड की श्रेणी में आता है। आपको करना क्या है कि पहले एक नोटिस आपको दीजिए उसको और उसको बताइए फलानी तारीख को आपने मुझसे इतना रुपया उधार लिया था, इतने दिन बाद लौटाने के लिए कहा था, मेरे द्वारा बार बार आपसे ये कहा गया कि आप मेरा पैसा लौटा दें, लेकिन आपने पैसा नहीं लौटाया। लिहाजा इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि आप फलानी फलानी तारीख तक मेरा पैसा अवश्य लौटा दें, नहीं तो आपके खिलाफ सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। दोस्तों जब उसको नोटिस प्राप्त हो जाता है या तो वो कानून के डर से आपका पैसा आपको वापस कर देगा, और अगर पैसा वापस नहीं करता है तो एक एप्लीकेशन सारी बातों को लिखते हुए आप पुलिस स्टेशन में जाएं, वहां पर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएं। अगर पुलिस के द्वारा आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है संबंधित थाने पर
आप एसपी महोदय के सामने भी अपनी एप्लीकेशन को लेके जा सकते हैं और उनके थ्रू अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर एसपी महोदय के द्वारा भी कोई सुनवाई नहीं होती है तो आप धारा 420 आईपीसी के तहत उसके खिलाफ कंप्लेंट माननीय न्यायालय में फाइल कर सकते हैं, या 156(3) के तहत आप उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र दे सकते हैं और माननीय न्यायालय के सामने सारे सबूत आप पेश कर सकते हैं। अगर आपके पास नोट है, चेक है, बतौर गारंटी दिया है, या आपके पास कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है उसकी, तो उस सबको आप न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। और न्यायालय अगर आपकी बातों से संतुष्ट हो जाती है तो वो तत्काल ही रिपोर्ट दर्ज करने हेतु संबंधित थाने को आदेश करेगी, या कोर्ट ये भी कर सकती है कि वो आपके मामले को एज ए कंप्लेंट ट्रीट कर ले और अपने यहां ही आपके बयान लेकर और उस कर्जदार को सम्मन करे। तो दोस्तों, अगर आपके पास आपने किसी को पैसा उधार दिया है तो निश्चित रूप से आपका पैसा वापस मिलेगा। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।